नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम दीपक है। आज मुझे अपने दोस्तों की बहुत तेज़ याद आ गई, तो सोचा कुछ को फ़ोन कर लूं या कुछ से बात कर लूं। बचपन में हमारे अलग अलग तरह के दोस्त होते थे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके दोस्त कम होते चले जाते हैं, आपके दोस्त घटने लगते हैं। बचपन में आपके बहुत दोस्त होते हैं, सबसे ज़्यादा दोस्त आपके बचपन में ही होते हैं। उनमें से कुछ दोस्त आपके जो घर आते रहते हैं, हमेशा घर आया करते हैं, और वो उनमें से कुछ होते हैं जो पेरेंट प्लीजिंग बात करते हैं कि नहीं, हाँ आंटी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जी आंटी जी उसको ऐसा भी करना चाहिए था। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कभी घर नहीं आते, वो बस घर के दहलीज के बाहर से आवाज़ लगाया करते कि दीपक 1 मिनट बाहर आ जा, कुछ बात करनी। फ़ोन करेंगे आपको कि 2 मिनट बाहर आ जा, मैं तेरे घर के बाहर आ रहा हूँ। ऐसे बात करते हैं, शायद शर्माते हैं या डरते हैं या उनके घर का माहौल ऐसा हो। और अगर कभी गलती से आपके माँ बाप उनसे कुछ पूछने लग जाएं तो एकदम से डर जाते हैं, जैसे चोरी करने आए हों और पकड़ गए हों। वह एक वक्त अच्छा था, बड़ा मज़ा आया, अच्छी ज़िंदगी कटी। पर आज जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ, सारे रिलेशनशिप, सारे रिश्ते, सारी दोस्ती को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो सारे लोग जो घर की दहलीज के बाहर से आवाज़ लगाया करते थे अब गायब हैं, छूमन। और हर वो शख्स जिसने घर में बैठ के बात की, हमारे माँ बाप से मिले, साथ बैठे, साथ खाना खाया, हम प्याला हम निवाला रहा, वह आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ मेरी नापसंदगी के बावजूद उतने ही प्यार से, दुलार से और सत्कार से मेरी ज़िंदगी में बराबर बने हुए हैं। तो मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, दोस्त तो दोनों जैसे लोग थे, ये कैसे हो गया कि वो साथ हैं कुछ साथ नहीं हैं। तो उन सब बातों से जो मुझे समझ आया, मैं नहीं मानता कि मेरी समझ सबसे बेस्ट समझ है, बट जो मुझे समझ आया तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ ये बात आप लोग को बतानी चाहिए, क्योंकि जब आप भी ये सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हाँ 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 यार ये बात तो सच है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए। दोस्ती ना हमारी ज़िंदगी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, क्योंकि आप लोगों ने सबने सुना होगा, इंग्लिश में कोटेशन है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज़, कि दोस्ती एक ऐसा परिवार है जो हम चूज़ करते हैं। आपको माँ बाप बचपन से मिलते हैं, आपको भाई बहन बचपन से मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप खुद चुनते हो। आपकी ज़िंदगी में 80% इम्पैक्ट आपके दोस्तों का ही रहता है। आप क्या सीखोगे, क्या जानोगे, क्या देखोगे, क्या समझोगे दुनियादारी के बारे में, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं। तो जब मेरी सबसे घर की दोस्ती हुई तो उसका एक एजेंडा समझ आया। वो एक बड़ा कमाल का एजेंडा है कि जब कोई तुम्हारे घर आके बैठेगा, जब तुम किसी के घर जाके बैठोगे, तो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप अपने दोस्त को गलत सलाह नहीं दे सकते हो, आप उसे फंसा नहीं सकते हो, आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते हो, आप उसे झूठ नहीं बोल सकते हो। कल को अगर कुछ गलत होता है तो उसके पेरेंट्स आके आपको बोल सकते हैं कि दीपक बेटा आपने ऐसा क्यों किया, आप तो घर आते थे ना हमारे। ऐसे मेरे पापा भी कह सकते हैं कि अरे बेटा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको तो घर बैठ के खाना खिलाया ना हमने। तो इन सब बात से जो मैंने देखी है कि जो लोग धोखा कर जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं, वो चोर कभी घर नहीं आते हैं, ना आपको अपने कभी घर बुलाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक शर्मिंदगी है, एक अंदाजा है, उनको एक स्पेस है। घर की दोस्ती में स्पेस नहीं है। तो जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते ये मेरे हैबिट में आ गया। तो जिनसे भी मेरे दोस्ती होती थी, मैं उनके घर वालों से मिलता था, घर वालों से खुद को इंट्रोड्यूस करता था, उनके घर जाकर मैंने खाना भी खाया है, और कई कई जगह तो मैं उन्हीं के घर सो भी गया हूँ। और उनके माँ बाप ने मुझको अपने ही बेटे के तरीके सुलाया भी है और प्यार से खिलाया भी है। तो उससे एक बात निकलती है कि दोस्ती घर की करो या ना करो, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप दोस्ती घर की करते हो तो हमको एक नए पैटर्न समझ में आता है। अभी तक तो आप अपने घर में थे, आपको लगता था कि जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे सबके माँ बाप हैं, जैसे हमारे भाई बहन हैं वैसे सबके भाई बहन। लेकिन यह मुल्क बहुत बड़ा है, इस देश का रहना सहना, हर घर का अपना यूनिक है। जब आप घर की दोस्ती करते हो तो आप एक नए परिवार से खुद को इंट्रोड्यूस करते हो। वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अपना काम चलाते हैं। हो सकता है आपके पापा जितने पैसे कमाते हों, आपके दोस्त के पापा भी उतने पैसे कमाते हों, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से जी पाते हैं। कैसे? ये जब आप उनके घर जाएंगे तो आपको देखने को मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। कोई दोस्त होगा जिसके पापा नहीं होंगे,
कोई दोस्त होगा जिसकी माँ नहीं होगी। वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे इमोशनली खुद को हैंडल करते हैं, उनका परिवार कैसे चलता है। कोई दोस्त होगा जो इकलौता होगा अपने घर पे, या कोई दोस्त होगा जिसके 5 भाई बहन होंगे। ये इतने अलग अलग तरह के कम्बिनेशन हैं, पैटर्न हैं। ये सब आपको देखने का मौका मिलता है जब आप उनके घर जाते हो, घर की दोस्ती करते हो। आपको उनके परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। आपके माँ बाप तो एक ही होंगे, लेकिन आप एक ही समय में, एक ही टाइम पे आप 10 परिवार की ज़िंदगी जी सकते हो। उसका फ़ायदा यह है कि आपको एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये समझ बहुत कमाल की है। आप चाहे ज़िंदगी में जो भी करें, चाहे आप क्रिकेटर बन जाएं, चाहे आप बिजनेसमैन बन जाएं, या चाहे आप डॉक्टर बने, या चाहे आप राइटर बने, ये लर्निंग इतनी कमाल की है कि आपको ज़िंदगी में हर जगह उतनी ही काम आएगी। आप देखोगे कि आप बाकियों से अलग हो, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बाकियों से अलग है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बाकियों से अलग है। आपको खुद में एक अंदर से सुपर पावर जैसा फील होगा। तो कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, या तुमसे अंडरस्टैंडिंग शायद ही कोई होगा, आप बहुत सॉर्ट आउटेड पर्सन होगी, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप हर चीज़ को पट से सॉल्व कर लेते हो। तो ये कैसे आया? क्योंकि मैं सब लोगों से मिला हूँ, सबके घर वालों से मिला हूँ, मुझे नए नए परिवार कैसे चलते हैं वो सब जानने का मौका मिला है। तो अगर आप भी ये करोगे तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताना, और बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।